शगुफ्ता ठंड के साथ साथ त्योहार और साथ में गरम चाय ते नाल मूंगफली, रेवड़ियां, फुल्ले ते गचक। क्या बात है, पूरा माहौल बना दिया अपना। पीछे देखिए, वैसे पीछे प्रॉपर हमने हाँ, आज लोहड़ी की तैयारी की है। तो शुरुआत हम लोहड़ी के उत्साह और उमंग के साथ ही कर लेते हैं। एक ऐसा त्योहार है जो हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा का हिस्सा है, जो प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाता है और जो धरती के प्रति आभार व्यक्त करता है। पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत में बहुत जगह लोहड़ी मनाई जाती है। वैसे मेरा ना दिल करता पे गांदा सुंदर मुंदरिए होए तेरा कौन विचारा होए दूल्हा पट्टी वाला होए रिदी तीवे आई होए शेर शक्कर पाई होए कुड़ी 10 आलू फाटा होए तेरा जीवेगा। चलिए, पूरा माहौल हमने आज बना दिया है। वैसे देखिए, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। नवजोत देखिए कहाँ से हैं तस्वीरें। लोहड़ी की ये तस्वीरें हैं। लोहड़ी के रंग पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शाम नू पंजाब च भी इदां ही लकड़ियां इकट्ठियां करके बालनियां उन्होंने तिल इसमें डाले जाते हैं और लकड़ी यानी कि एक तरीके से बॉनफायर हम कह सकते हैं अंग्रेजी वालों के लिए, लेकिन अग्नि की पूजा भी की जाती है। जी देखिए, इसी भावना के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति और धरती के प्रति प्रेम को दर्शाने की ये परंपरा है जो आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान में सदियों पुरानी परंपरा है। कहीं ओणम के नाम से इसको जानते हैं, कहीं पोंगल के नाम से, और नाम अलग अलग है लेकिन भावना एक है। नवजोत, बिल्कुल, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों का आस्था है, वो आज के इस त्योहार से शुरू होती। तो आज लोहड़ी और कल मकर संक्रांति। तो कल मतलब पतंगबाजी के रंग देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, खिचड़ी बनेगी कल। कल गुड़ से बनी चीजों का दान होता है। जी भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पूरे साल अलग अलग त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग हर त्योहार को एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो या फिर लोहड़ी। कोरोना के कारण बाजारों में रंगत थोड़ी फीकी जरूर है, लेकिन रेवड़ी, मूंगफली और तिलवे की दुकान से सज चुके हैं। मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले लोहड़ी का पावन पर्व मनाते हैं। खासतौर से पंजाब और हरियाणा के लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी वाले दिन आग में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाने का रिवाज है। लोहड़ी का त्योहार किसानों का नया साल भी माना जाता है। लोहड़ी को सर्दियों के जाने और बसंत के आने का संकेत मानते हैं। कई जगहों पर लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहते हैं। रात को आग का अलाव जलाया जाता है। इस अलाव में गेहूं की बालियों को अर्पित करते हैं। इस खास मौके पर लोग ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा डांस करते हैं। लोहड़ी में गीतों का बड़ा महत्व माना जाता है। इन गीतों से लोगों के जहन में एक नई ऊर्जा और खुशी की लहर दौड़ जाती है। इन सांस्कृतिक लोकगीतों में खुशहाल फसलों और किसानों की उन्नति का जिक्र होता है। गीतों के द्वारा पंजाबी योद्धा दुल्ला भाटी को भी याद किया जाता है। आग में गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक डाला जाता है। इसके बाद इसे एक दूसरे में बांटने की परंपरा है। ये त्योहार पंजाब में फसल कटाई के दौरान सदियों से मनाया जाता आ रहा है। लोहड़ी हो, मकर संक्रांति हो या पोंगल, त्योहार का नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन्हें मनाने के पीछे की परंपरा और उद्देश्य एक ही है, और वो है प्रकृति, पर्यावरण और धरती से प्यार और उनका आभार व्यक्त करना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ये तो आप जानते होंगे कि लोहड़ी का जो त्योहार है वो खास तौर से फसल कटाई का, पंजाब फसल पक जाती है, फिर उन्हें कट्टिया जाता है। काटने के लिए हम वैसाखी का इंतजार करते हैं। अब से जो हरी फसल है वो अब से सुनहरे रंग की हो जाएंगी। हमारे खेत अब हरे के बाद आपको सुनहरे नजर आएंगे। देखिए, परंपरा है तो परंपरा के मुताबिक आग का अलाव जलाकर इसमें मूंगफली, गेहूं, जौ की बालियां डाली जाती हैं। ढोल और नगाड़े की थाप पर परंपरागत लोक गीत गाए जाते हैं। बिल्कुल, और सूर्यास्त के बाद लोहड़ी की
उमंग और उत्साह पूरे चरम पर होता है। ढोल नगाड़े बजते हैं, रेवड़ियां गच्चक तिल से बनी, खास तौर पर क्योंकि तिल को अग्नि को समर्पित किया जाता है। वैसे इसकी तैयारी कई दिन पहले से शुरू हो जाती है और देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी की रंगत कैसी है वो दिखाते हैं आपको। चंडीगढ़, अमृतसर से लेकर दिल्ली तक लोहड़ी की धूम है। लोहड़ी जलने के साथ ये उत्साह, ये उमंग चरम पर होती है। लोहड़ी तो आज है, लेकिन इसकी तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो गई थी। मिठाई, रेवड़ी, मूंगफली, गजक की दुकानें गुलजार हैं। कोरोना के कारण चंडीगढ़ में लोहड़ी की खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ कम दिखी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। खरीदारी का सिलसिला कई दिन से चल रहा है। बाजार अब फिर से सजने लगे हैं। खास तौर पर लोहड़ी के लिए जो अंगीठियां हैं या फिर जो लकड़ी हैं या फिर जो गोबर के उपले हैं वो अब बाज़ारों में आने शुरू हो गए। खास तौर पर इस वक्त मैं चंडीगढ़ की सेक्टर 20 की मार्केट में हूं और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो बाज़ार है वो सजने लगे हैं। सुबह का समय है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। कोरोना की कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बाज़ारों की बात करें तो धीरे धीरे जो रौनक है वो वापस लौटनी शुरू हो गई है। दिवाली के बराबर ही मना जाता है पंजाब में, तो बहुत गैदरिंग के साथ मनाते हैं, पर इस दफ़ा कोरोना की वजह से शायद वैसा ना मनाया जाए। और पहला त्यौहार बच्चों का, किसी के बेटा है, बेटी है, अब तो बेटी का भी कोई फ़र्क नहीं मानते, और किसी की शादी का पहला अवसर हो, शादी के बाद लोहड़ी का, तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नया साल शुरू होने के बाद लोहड़ी पहला सबसे बड़ा पर्व है, लिहाजा इसका उत्सव भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो वायरस पर जोश भारी पड़ रहा है। लोहड़ी का त्यौहार पंजाब में एक बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। सारे परिवार मिलके रात के वक्त भंगड़ा डालते हैं और पवित्र त्यौहार की तरह इनको सभी भाईचारे के लोग इकट्ठे होकर कोई भी हो वो मिला बनाते हैं। चंडीगढ़ में लोहड़ी का उत्साह आपने देखा, अब अमृतसरी जोश भी देख लीजिए। स्पेशल मिठाई बुग्गा लोगों के मुंह में मिठास खोलने के लिए तैयार है। दुकानदार के पास भी लोहड़ी में कमाई का मौका है और ग्राहक भी इस पर्व को अपनों के बीच मनाकर कोरोना वाला माहौल भुला देना चाहता है। लोहड़ी के लिए हमारी बनाई जाती है वो मेनली बुग्गा, तिल बुग्गा और साथ में देसी घी की खजूर होती है। जो तिल बुग्गा होता है वो उसको खोया पहले दूध का मार के फिर उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके, तिल वगैरह ऐड करके बनाया जाता है। और खजूर जैसे कि आपने खाई भी होगी, टेस्ट भी करी होगी, वो जो है उसको मैदे को चाशनी के अंदर डिप करके साथ में उसको देसी घी में बनाई जाती है। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है बट बहुत स्वाद होती है। तो ये स्पेशल दुकान है मैसे कन्हैया स्वीट्स। इनकी लोहड़ी के उपलक्ष्य में तिल वाला भुग्गा खोए का और ये खजूर हमारी लोहड़ी की बहुत स्पेशलिटी और पूरे ऑल ओवर इंडिया जाती है। अमृतसर टू दिल्ली लोहड़ी की तैयारी एक जैसी है। बाजार में रौनक है। दिल्ली में अमूमन इन दिनों भीड़ होती है, मगर कोरोना के कारण लोग बाजार तो आ रहे हैं, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं जो लोहड़ी का सामान खरीद रहे हैं। अलग अलग सामानों की वैरायटी भी यहाँ देखने को मिल रही है। ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग बास्केट सजी हुई हैं सुंदर सुंदर, जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो लोहड़ी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि तिल की गजक होती है या ये ड्राई फ्रूट्स जो यहाँ रखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के बीज यहाँ दिए हुए हैं, डेट्स हैं, ये सब तोहफों में दिए जाते हैं और वो सब यहाँ पर सजाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर खरीदार भी मौजूद हैं। आपसे भी जान लेते हैं मैम, आप क्या लोहड़ी के लिए खरीदारी करने आए हैं? हाँ जी, लोहड़ी के लिए। तो क्या क्या खरीदेंगे आज आप? जनरली हमें गिफ्ट्स रहता है, वी आर पंजाबीज, तो एवरीथिंग, सब ड्राई फ्रूट्स, गचक, एवरीथिंग, स्वीट्स, मिठाई। किसके साथ में आए आज आप? I've come with फैमिली के साथ में। अच्छा, तो और क्या कुछ नया होगा, जो कि कोविड भी है, तो ऐसे में क्या कुछ आपकी साइड से कि कोविड के साथ में हमें कैसे त्योहारों को मनाना है? अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग सब डिस्टेंस पे चल रहे हैं। वी आर ऑल वेयरिंग मास्क, सबने लगाया हुआ है। वी आर फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स। अभी माई फैमिली शॉपिंग इनसाइड, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। लोग मेंटेन कर रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल।
सर्द मौसम में लोहड़ी की जलती आग संदेश देती है कि इंसानी रिश्तों के बीच गर्मजोशी बनी रहनी चाहिए, तभी तो कोरोना जैसी महामारी से हम मिलकर लड़ सकते हैं। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। और चलिए लोहड़ी के तमाम रंग दिखाने के लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हैं मनीष और चंडीगढ़ से हैं ललित। सबसे पहले तो मैं पंजाब ਦਾ ਹੀ रुक करांगी, चंडीगढ़ चलते हैं तो ललित ਦੇ ਕੋਲ चलते हैं, है ना। ललित, सबसे पहले आपको भी लोहड़ी ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? बिल्कुल शुगुफ्ता, अगर हम लोहड़ी की बात करें सबसे पहले तो चंडीगढ़ वासियों की तरफ से भी आपको लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। फिलहाल अगर मैं लोहड़ी की तैयारियों की बात करूं तो ख़ास तौर पर नई नई अगर शादी हो तो उसके लिए लोहड़ी का जो पर्व है वो कितना हर्षोल्लास वाला होता है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जोड़ा जिनकी शादी अभी करीबन 1 महीना पहले हुई है किस तरह से लोहड़ी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, सीधा दूल्हे और दुल्हन के पास ही ले चलते हैं। लोहड़ी का पहला त्यौहार शादी के बाद, कितनी तैयारियाँ कैसे मना रहे हो? वैसे तो मैं बड़ा ही क्या कह सकते हैं कि मैं बड़ा वो सिंपल से रहती हूँ, क्योंकि जो मेरी लाइन है वो ऐसी है कि मैं न्यूज़ लाइन में हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जैसे शादी के बाद ना काफ़ी सारे कलर्स ऐड ऑन हो गए हैं, कि जैसे कुछ एक्स्ट्रा ब्राइटनेस आ गई है, कुछ एक्स्ट्रा कलर्स ऐड ऑन हो गए हैं और कुछ डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों में आती नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज कुछ डिफरेंट लगा क्योंकि आज मैंने मेहंदी भी लगाई है, न्यू ड्रेसअप भी किया है, हैवी ड्रेसअप किया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूल्हा भट्टी की अगर हम बात करें, रॉबिन हुड कहते हैं पंजाब का, इसीलिए लोहड़ी मनाई जाती है। आप भी रॉबिन हुड लग रहे हो आज? भाजी मैं रॉबिन हुड हैगा, मैं जम्मिया रॉबिन हुड है, मतलब लगने की क्या बात है, आई एम बॉर्न रॉबिन हुड। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फेस्टिवल बिकॉज पंजाब दा बड़ा मेजर और बड़ा यू नो ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭੰਗੜੇ, ਗਿੱਧੇ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ, ਰੇਵੜੀਆਂ, ਗੱਚਕ, ਅੱਗ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਨਿਊ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੋਕੀ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਚਲੋ ਪਤੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤੰਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਡਾ ਲਾਂਗੇ। क्योंकि पहली लोहड़ी है, थोड़ा सा कोई गिद्धा हो जाए या फिर भंगड़ा हो जाए, थोड़ा सा दिख जाए, दर्शकों को लगे कि पंजाब में रंग है, कुछ हो जाए। बिल्कुल हो जाए जी। उसके लिए आपको थोड़ा सा गाना भी चलाते, बिल्कुल चलाते हैं जी। हो नहीं हो चारे पासे रौनक लगियां देख रकाने, हो विच खुशी दे नचदे टपदे की चाचे की मामे, हो विच खुशी दे नचदे टपदे की चाचे की मामे, हो यारा बेलियां ने देख पाया अज गाए, नच लो जी सारे, नच लो जी सारे थोड़े वीरे दावे आए, नच लो जी सारे थोड़ी भाभी दावे आए, नच लो जी सारे थोड़े वीरे दावे आए। तो शगुफ्ता, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोहड़ी का पर्व खास तौर पर पंजाब के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और खास तौर पर अगर खुशी की बात करें, उल्लास की बात करें तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कोविड की कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर है, नहीं तो और भी ज़्यादा परिवार के लोग आने थे, लेकिन त्यौहार तो मनाना है। लेकिन कोविड की वजह से अगर लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन खुशियाँ उससे ज़्यादा दो, मतलब खुशियाँ कम नहीं हुई हैं, और वो तो हमारे स्टूडियो तक यहाँ तक पहुँच रही हैं चंडीगढ़ से। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं तो कहूँगी एक कद्दी बोली हो रहा ना को तैयार करी रखना सी होने उन्ना को। मनीष के पास चलेंगे। मनीष, दिल्ली में कैसी रौनक है, दिखाइए ज़रा। चलिए वापस से चंडीगढ़ ही चलते हैं, जरा सुंदर मुंदरी हो जाए चंडीगढ़ से दिल्ली वालों के लिए। बिल्कुल, ये तो बनता है। बिल्कुल शुगुफ्ता, एक बार फिर से हैंडसम कपल के पास चलते हैं, ब्यूटीफुल कपल के पास चलते हैं। सुंदर मुंदरी हो जाए लोहड़ी वाले। बिल्कुल हो जाए जी। सुंदर मुंदरी है तेरा कौन बेचारा, दुल्हा पट्टी वाला, दुल्हा धी व्याही, शेर शक्कर पाई के बनवांदा नहीं आगे असीत तो गा देने हो। तो आप देख सकते हैं कि खुश। एक बार शुगुफ्ता मैं बाकी परिवार वालों को भी दिखा दूं आपको कि किस तरह से सारा परिवार है पूरी तरह से तैयार है। और
बेसिकली यही पंजाब का कल्चर है, यही लोहड़ी को और ज़्यादा रिच करता है। आप देख सकते हैं पूरा परिवार, चाहे लड़के वालों के परिवार की बात करें या फिर लड़की के परिवार वालों की बात करें, तमाम लोग इस लोहड़ी के पर्व में किस तरह से पूरी तरह से तैयार है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पहली लोहड़ी है इनकी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम जो परिवार वाले हैं, एक डांस हो जाए, कोई भंगड़ा हो जाए। हाँ जी श्योर। वेरी हैप्पी लोहड़ी। बिल्कुल शगुफ्ता, नवजोत, अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो खुशियां हैं इसी तरह से तमाम जो पंजाब के घर है जहां पर नई शादी हुई है या फिर किसी के घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, इसी तरह से आज शाम लोहड़ी ऐसे ही मनाई जाएगी। चलिए मनीष अगर हमारे साथ आ गए हैं तो चंडीगढ़ के बाद जरा दिल्ली की रौनक चले। मनीष हमारे साथ नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम रंगत और रौनक बिल्कुल पंजाब की दिखा रहे हैं। एक और चीज शगुफ्ता मैं आपको बताऊं, आज सुबह ही मैं देख रही थी कि चंडीगढ़ से भी मैं एक खबर आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। पतंगों का भी, क्योंकि पतंगे भले ही कल सब लोग उड़ाएंगे, कल संक्रांति है, लेकिन पतंगों पर भी सियासी रंग चढ़ा हुआ है। आज अमृतसर में एक तरफ हरे रंग की पतंगे हैं और उसके ऊपर जो प्रत्याशी उनके लोकल हैं उनकी तस्वीर के साथ पतंगे उड़ाई जाएंगी। कई जगह पर चन्नी साहब की पतंगे उड़ रही है, कई जगह पर सिद्धू साहब की पतंगे उड़ रही हैं। कल हमने देखा था गुजरात से कलरफुल कहीं आप गुजरात से मोदी जी की पतंगे उड़ रही थी, ऑरेंज कलर की, जी बिल्कुल। और ये देखिए पतंगे आपको दिखाई देंगी। चलिए ललित, आपने जैसे ये एक बात तो जैसे लोहड़ी किसी के घर में बच्चा जब पैदा होता है उस मौके पर हम लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं, पहली लोहड़ी कही जाती है। ये शादीशुदा जोड़े की आपने लोहड़ी की बात की, बाहर की तस्वीरें, वहाँ पर किस तरह का सेलिब्रेशन का माहौल है? लोग बाहर निकलते हैं खरीदारी करने के लिए, तो बाहर आप क्या कुछ दिखा सकते हैं बाहर की तस्वीरों में? शगुफ्ता, अगर फिलहाल मैं बाज़ारों की रौनक की बात करूं तो लगातार कुछ जो कोविड की वजह से, क्योंकि केसेस अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो केसेस बढ़े हैं, ना सिर्फ ट्राई सिटी में बल्कि पूरे पंजाब में, और उस वजह से ज़रूर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। और ज़्यादातर अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या सरकारों की बात करें तो कह रहे हैं कि पाबंदियों के साथ अपने त्यौहार को मनाएं, लेकिन फिलहाल अगर हम रौनकों की बात करें तो बाजार है वो गुलजार है। एक बार फिर से इस जोड़े की तरफ ले चलते हैं, मुझे लगता है कुछ और तैयार कर रखा है, जो स्माइल है वो बता रही है। देखो जी, तैयारी तो इतनी है कि सारी उम्र नहीं खत्म हो सकती है। हो जाए फिर एक भंगड़ा और हो जाए जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाए जी। हो ना ही थट्टी वाला पींदा ना ही सट पा दिओ, पार्टी दे विच गल सिरे ला दिओ, पार्टी दे विच गल सिरे ला दिओ, मैं नहीं सिप सिप पींदा जट खुल के जिंदा ना ही करदा फिकर कल दा। हो मित्तरां दा बस बट्टे वाला पैग चलदा, मित्तरां दा बस बट्टे वाला पैग चलदा। चलिए मनीष चौरसिया के पास भी चलते हैं। मनीष, जरा दिल्ली में किस तरह की रौनक है वो भी दिखाइए, क्योंकि दिल्ली वाले भी बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं लोहड़ी का। जी बिल्कुल, देखिए ललित ने चंडीगढ़ से बहुत शानदार शुरुआत की है और उनके साथ जो दूल्हा थे वो कहते हैं कि वो रॉबिन हुड हैं। हर नया दूल्हा खुद को रॉबिन समझता है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं तो जोश की नहीं है, थोड़ा यहाँ संयम बढ़ता जा रहा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम जो तस्वीरें वो आप देख रहे हैं कि जो पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। RWA के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही कोई गेट से आएगा सबसे पहले उसका टेम्परेचर लिया जाएगा, डबल वैक्सीनेटेड वो है कि नहीं ये देखा जाएगा, उसके बाद इस पार्क में एंट्री होगी। इंतजाम बहुत जबरदस्त है, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, हालांकि अभी तक आग नहीं लगाई गई है, उसका टाइम 7 बजे के आसपास रखा है, लेकिन इंतजाम सारे पूरे हो चुके हैं। सर, क्या खास इंतजाम है और इंतजाम इस तरह से भी खास होने चाहिए कि कोविड भी आसपास लगातार फैल रहा है? सबको नमस्कार। मेरे उपस्थित साथी जहाँ खड़े हैं, पूरा लगन से, पूरी मेहनत से इन्होंने इस कार्यक्रम को रूपरेखा देने के लिए पूरी तैयारी की है और हर तरह की तैयारी की है। आप लोगों को सबसे पहले तो हम ये बताते हुए बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे सेक्टर में 90% लोग जो हैं डबल वैक्सीनेशन वाले हैं। सीनियर, सुपर सीनियर, सीनियर सिटीज़न तो हैं ही, सुपर सीनियर सिटीजन्स को हमने रिक्वेस्ट कर दी है कि आप अगर ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, अपने घरों में रहिए। वहाँ से हम आपको व्हाट्सएप पे लाइव फोटोग्राफ्स, वीडियोस सेंड करते रहेंगे, आप उसका आनंद लीजिए। और अगर आपका बहुत ही मन करे तो आप आइए यहाँ पे, एंजॉय करिए। हमने यहाँ पे हमारे एक गेट से एंट्रेंस है, एक गेट से एग्जिट रखेंगे हम लोग।
और तमाम प्रोटोकॉल्स बढ़ते जा रहे हैं। पाजी आप एक ही तो सरदार, वो भी आप पीछे खड़े हो, आगे होना बताइए, तैयारी हो गई घर में पूरी? हाँ, घर पे तैयारी हो गई है, बिल्कुल तैयारी चल रही है। यहाँ भी मनाएंगे लोहड़ी और घर पे भी मनाएंगे। क्या रखा खाने के लिए? क्या क्या रखा खाने के लिए? तिल के लड्डू वगैरह है कि नहीं? तिल के लड्डू हैं, सब बताओ ना पाजी। रेवड़ी है, गचक है और मिठाई है। आइए घर पे, आप भी आइए। ये तो मनीष देखिए, इसमें आग तो लगाइए मनीष, तो माहौल ज्यादा अच्छा बनेगा। सर क्या तैयारी है? बहुत ही खूब और बहुत बढ़िया मनीष, देखिए बहुत अच्छा इंतजाम वहां पर हुआ है। देखिए दिल्ली में त्योहार भी मनाना है, लेकिन इसके साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखना। और मेरे ख्याल से ये मनीष जिस तरीके से इन्होंने इंतजाम किए हैं दिल्ली में, इस तरह के इंतजाम शगुफ्ता एक्चुअली होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, त्योहार की रंगत भी बनी रहे और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी हम ख्याल रखें। चलिए बहुत शुक्रिया ललित आपका और मनीष आपका, एंड आप दोनों को भी हैप्पी लोहड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जी। लेकिन ना नवजोत, मनीष की एक लाइन भारी पड़ गई ललित के ऊपर, वो रॉबिन हुड वाली। हर कोई अपने आप को रॉबिन हुड समझता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं पंजाब में लोहड़ी की धूम की कुछ तस्वीरें। पंजाब में देखिए चुनावी माहौल है, जैसे नवजोत ने मेंशन किया, तो नेता और कार्यकर्ता भी लोहड़ी मनाने में पीछे बिल्कुल नहीं। अमृतसर में बीजेपी के महासचिव तरुण चुग कार्यकर्ताओं संग लोहड़ी मनाते दिखे। उन्होंने त्योहार के मौके पर सामाजिक सद्भाव और समरसता का संदेश भी लोगों को दिया है। हालांकि एक चीज आप यहाँ पर शगुफ्ता नोट कर रही होंगी, कल ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस लिया है, क्योंकि जो डोर टू डोर कैंपेन थी उसमें ज्यादा लोग जा रहे थे। कोरोना है, पाबंदियां हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोग काफी ज्यादा है। खैर त्योहार का मजा है और इस वक्त लोग अमृतसर में ये त्योहार मना रहे हैं। और कल मकर संक्रांति और देश भर में पतंगे उड़ाने की भी एक परंपरा है। आज भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से अमृतसर में पतंगों का बाजार सजा हुआ है। आसमान में फिलहाल आज लोग पूरी उत्साह के साथ पतंग उड़ा रहे हैं, लोहड़ी मना रहे हैं। और पंजाब के और शहरों में भी जबरदस्त पतंगबाजी हो रही है। जैसे तस्वीरें आ रही हैं हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं। वैसे इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि शगुफ्ता जिसका जिक्र कर रही थी, चुनाव है तो इस बार चुनावी त्योहार भी है, यानी मकर संक्रांति पर भी चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। और पतंगे भी आप देख सकते हैं, पतंगों पर जो रंग चढ़ा है वो भी चुनाव का ही चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और चलिए बात करते हैं, देश पूरी शिद्दत के साथ कोरोना से जंग लड़ रहा है। वैक्सीन लगाने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ऐसे में कोवैक्सीन से जुड़ी एक गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। दरअसल कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने एक दावा किया है, जिसके मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कोवैक्सीन 95% तक असरदार है। जी हाँ, जो बूस्टर डोज लग रही है और जिन लोगों ने बूस्टर डोज ली है शुरुआती उन पर ही रिसर्च की गई है, और उसी के बाद ये दावे से कहा जा रहा है कि जो कोवैक्सीन लोग ले चुके हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान में ये एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। देखिए जरा। कोरोना वायरस के खिलाफ हर मोर्चे पर हमारा देश डट कर मुकाबला कर रहा है, फिर चाहे बात टेस्टिंग की हो या फिर वैक्सीन की। इतना ही नहीं, देश में बूस्टर डोज का महाअभियान भी 10 जनवरी से शुरू हो चुका है, ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। इस बीच राहत भरी खबर आई है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन का बूस्टर डोज कोरोना की ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को बेअसर करने में सक्षम है। भारत बायोटेक ने बूस्टर डोज पर रिसर्च के शुरुआती नतीजे आने के बाद यह दावा किया है। भारत बायोटेक के मुताबिक ट्रायल के दौरान यह सामने आया है कि 2 डोज के मुकाबले बूस्टर डोज लेने वालों में एंटीबॉडी 5 गुना बढ़ी है। इसके अलावा टेस्ट सीरम के 100% सैंपल ने डेल्टा वेरिएंट को बेअसर किया और 90% से ज्यादा टेस्ट सीरम के सैंपल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी बेअसर किया है। कोवैक्सीन के बूस्टर डोज पर भारत बायोटेक ने यह भी दावा किया है कि बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में CD4 और CD8 सेल में इजाफा हुआ है। ये वो सेल है जो किसी भी व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा देती है। फेज 2 ट्रायल में देखा गया कि 2 शॉट के बाद जब वो बूस्टर देते हैं उसमें उनका इम्यून रेस्पॉन्स जो बोलते हैं ना, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, वो भी अच्छा खासा बढ़ता है, 5 टाइम्स बढ़ जाता है। दैट इंक्लूड्स डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट, डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट, अल्फा बीटा सब वेरिएंट के अगेंस्ट बढ़ जाता है। इससे पहले भारत बायोटेक की रिसर्च में यह भी साफ हुआ है कि कोरोना से जुड़े वेरिएंट अल्फा, बीटा, जेटा और कप्पा के खिलाफ भी
कोवैक्सीन का रिजल्ट बेहतर रहा है। कंपनी का दावा है कि कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का अब तक कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। ये तमाम दावे और रिसर्च देश में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच गुड न्यूज है। इसके साथ कोवैक्सीन का बूस्टर डोज बचाव का एक शानदार विकल्प भी साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको जागरूक और सावधान करने वाली एक और खबर दिखाते हैं ताकि आप किसी ठगी का शिकार ना हो। ओमिक्रॉन टेस्टिंग और बूस्टर डोज के नाम पर लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आए हैं और इन मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस लोगों को आगाह कर रही है। मतलब ये कि अगर कोई आपको ओमिक्रॉन टेस्ट की बात कहे या फिर बूस्टर डोज के रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई लिंक आपको भेजे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कोई साइबर ठग आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहा है। और ठगी के इस पूरे खेल को समझाती ये रिपोर्ट जरूर देखिए और समझिए इसको। दिल्ली समेत पूरे देश में ओमिक्रॉन पैर पसार चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोग भी टेंशन में हैं। कई तरह की आशंकाएं उनके जहन में घूम रही हैं और इसी का फायदा उठाने की फिराक में हैं साइबर ठग, जो आपको ओमिक्रॉन टेस्ट या वैक्सीन के नाम पर चूना लगा सकते हैं। साइबर ठगी के इस नए तरीके ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के भी कान खड़े कर दिए हैं। एमएचए ने बाकायदा इस बारे में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है ठग आरटीपीसीआर और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की फ्री जांच कराने के लिए सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पतालों जैसे जाली मेल भेज रहे हैं। मैसेज और ईमेल के साथ भेजे जा रहे लिंक पर क्लिक करते ही ठग आपको शिकार बना लेते हैं। हमें काफ़ी कंप्लेंट्स मिली हैं, जिसमें कि कंप्लेनेंट्स का ये कहना है कि उनको जो कॉल आई, जो उनको मैसेज आया, वो कॉल जब मैसेज था कि आपको ओमिक्रॉन का वैक्सीनेशन के लिए कॉल है, जहाँ आपको उसका टेस्टिंग के लिए कॉल है, उन्होंने इस प्रेटेक्स्ट पे कहीं ना कहीं उनसे किसी लिंक पे क्लिक करवाया जहाँ उनसे ओटीपी मांगा। सो कहीं ये जो पूरा ओमिक्रॉन का जो आज का दिन का सिनारियो है, हर किसी में थोड़ा बहुत वरी है और उसी वरी में हमें जब लगता है कि कोई हमें कांटेक्ट कर रहा है प्रिटेंडिंग टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, हम उससे डिटेल्स शेयर करते हैं। वैक्सीन और टेस्ट के नाम पर आजकल लोगों के पास खूब मैसेज आ रहे हैं। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है। दिल्ली में साइबर ठगों ने बड़ी ही चालाकी से एक शख्स को 50,000 का चूना लगा दिया। करोल बाग का एक शख्स ठगी का शिकार। शख्स को पीएमओ का अधिकारी बनकर किसी ने कॉल किया, बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन का दिया झांसा, व्हाट्सएप पर भेजा लिंक पर क्लिक करने के बाद आया ओटीपी शेयर करने पर पैसे मांगे गए। शख्स के भाई ने 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ऐसे मामले सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट भी सक्रिय हो गई। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि किसी भी अनजान नंबर से कॉल या मैसेज आए तो सतर्क हो जाएं, किसी लिंक पर क्लिक न करें, किसी के साथ ओटीपी साझा न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी सरकारी महकमा आपसे कभी भी किसी लिंक को क्लिक करने को नहीं कहता, न ही आपसे कभी ओटीपी मांगता है। अगर कोई सरकारी महकमे के नाम पर ऐसा करता है तो सचेत हो जाएं। गवर्नमेंट एजेंसीज कभी किसी लिंक पे क्लिक करवा के कहीं उस ऐसे ओटीपी को नहीं मांगती और ना ही कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाती है जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं जो हर किसी को पता है। आरोग्य सेतु ऐप थी, उसके बाद ऐसी कोई ओमिक्रॉन के लिए नई एप्लीकेशन नहीं आई। कोरोना को लेकर सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि साइबर ठग आपके इसी डर का फायदा उठाने की फिराक में है। सावधान रहें, चौकन्ने रहें, ताकि कोई आपको चूना न लगा सके। किसी भी लिंक या ओटीपी को शेयर नहीं कीजिए। साफ तौर पर ऐसी चीजों से तभी बचा जा सकता है जब आप जागरूक रहें। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के एक बाल वैज्ञानिक से मिलवाती हूँ, जिसका आविष्कार भविष्य में लोगों की जान बचाएगा। अपने इस आविष्कार के दम पर ये बाल वैज्ञानिक चर्चा के केंद्र में क्यों है, नवजोत बताएंगी। बिल्कुल, दरअसल आगरमालवा जिले के रहने वाले लोकेश पाटीदार ने ऐसे बिजली खंभों का मॉडल बनाया है जिसमें करंट उतरेगा नहीं, और अगर उतर भी गया तो अलर्ट तुरंत कंट्रोल रूम को मिलेगा, जिससे हादसा होने से बचा जा सकता है। 11वीं में पढ़ने वाले लोकेश पाटीदार पूरी तन्मयता से लगे हैं एक ऐसे आविष्कार को साकार करने में जो लोगों की जिंदगी बचाएगा। लोकेश ऐसे बिजली के खंभे बनाने में जुटे हैं जो बेहद सुरक्षित होंगे।
लोकेश की कोशिश है कि उनके बनाए बिजली के खंभों में बिजली का करंट न उतरे और करंट उतर भी जाए तो तुरंत अलर्ट कंट्रोल रूम को मिल जाए। कई बार बहुत सारे लोगों को करंट लग जाता है जिससे मर तक जाते हैं, तो कई लोगों की जाने बचेगी और जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को जो मुआवजा देना पड़ता है मरने के बाद उसकी भी सरकार को इससे बहुत बड़ी बचत है। लोकेश को ऐसे बिजली के खंभे बनाने की प्रेरणा सोशल मीडिया पर मिले एक वीडियो को देखने के बाद मिली। दरअसल वीडियो में कुछ बच्चों की मौत बिजली के खंभे में उतरे करंट के कारण हो जाती है। उस वीडियो के बाद लोकेश ने तय किया कि ऐसा कुछ करेंगे जिससे ऐसे हादसे भविष्य में कभी ना हो। मैंने व्हाट्सएप पे एक बार वीडियो देखा था जिसमें कुछ बच्चों को करंट लग गया था, जिससे वह एक एक करके मरते गए थे। इसे देखकर मुझे मेरे मन में बहुत बुरा हुआ, लगा कि काश अगर उनको पता होता कि इस इलेक्ट्रिक पोल में करंट है तो करंट की चपेट में आने से बच सकते थे। इसी को देखकर मेरे मन में आइडिया है कि क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिससे इलेक्ट्रिक पोल में करंट आते ही इलेक्ट्रिक करंट का पता चल जाए या फिर एक ऐसा अलर्ट मिल जाए कि इस इलेक्ट्रिक पोल में करंट है। लोकेश को उनके बनाए बिजली के खंभे के मॉडल के लिए दिल्ली में इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लोकेश का इनोवेशन कितना अहम और जरूरी है इसे आप एनसीआरबी के आंकड़ों से समझ सकते हैं। भारत में 2020 में 13,466 लोगों की मौत बिजली का करंट लगने से हो गई थी। 2019 में यह आंकड़ा 13,319 था। एक औसत निकालें तो हर रोज भारत में करीब 36 लोगों की मौत बिजली का करंट लगने से हो रही है। राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है। यहाँ 2020 में 2,412 जबकि 2019 में 2,333 लोगों ने जान गंवाई। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां 2020 में 1,499 जबकि 2019 में 1,599 लोगों की जान गई। तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश जहां 2020 में 1,347 लोगों की बिजली करंट से मौत हुई जबकि ये आंकड़ा 2019 में 1,116 का था। चौथे नंबर पर राजस्थान आता है। यहाँ 2020 में 1,269 तो वहीं 2019 में 1,221 लोगों की मौत बिजली के करंट से हो गई। ये आंकड़े डराते हैं, इसलिए लोकेश का आविष्कार और भी जरूरी हो जाता है। लोकेश को सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जापान जाने का भी मौका मिलेगा। लोकेश की कामयाबी पर हर कोई खुश है। ऐसा प्रयोग उसने बनाया है जिसके माध्यम से खंभे में लगने वाली जो करंट है उसकी सूचना पहले ही मिल जाएगी, जिससे लोगों की और मवेशियों की जान बचने में सहायता मिलेगी। विद्यालय परिवार लगातार बच्चों में वैज्ञानिक जागरूकता पैदा करने के लिए वैज्ञानिक मॉडल, वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन करता रहता है। बच्चों में उत्साह बढ़े इसके लिए जिस कक्ष में विद्यार्थी पढ़ता था उस कक्ष का नाम लोकेश पाटीदार बाल वैज्ञानिक के नाम से हमने रखा है। प्रयोगों के साथ साथ पढ़ाई के पायदान पर भी लोकेश श्रेष्ठता का लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन आम लोगों के लिए कुछ करने की ललक ने लोकेश को एक नई पहचान दी है, जो पहचान आने वाले वक्त में उनको नए मुकाम तक पहुंचाएगी। प्रमोद कारपेंटर, आगरमालवा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ चाय पर चर्चा में रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे तबले वाला गांव, कहीं मत जाइएगा। इस बार मकर संक्रांति पर बन गया है महासंयोग। शनिदेव अपनी ही राशि में रहेंगे विद्यमान और करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। इस बार की मकर संक्रांति पर क्या करें उपाय ताकि बिगड़े हुए काम बन जाएं? देखिए मेरे साथ मकर संक्रांति पर विशेष अंक सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। पहाड़ी इलाकों को जन्नत सरीखा बना दिया है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो अमूमन हम लोग बस फिल्मों में ही देखते हैं। जन्नत सरीखा। आज हम आपको उत्तराखंड के मसूरी की सैर करवाएंगे जहां खूब बर्फ गिरी है और इस खूबसूरती को देखने के लिए ना मसूरी में सैलानियों की बाढ़ सी आ गई है। वैसे देखिए बर्फबारी के मामले में हिमाचल भी बिल्कुल कम नहीं, तो आप भी कीजिए खूबसूरत वादियों का दीदार। बर्फीली वादियों का अनोखा नजारा, मनमोह लेने वाली बर्फ की सफेदी,
पेड़ों पर बर्फ, मकान की छतों पर बर्फ। बर्फ पर पड़ती सूरज की किरणें माहौल में चार चांद लगा रही हैं। बर्फ की फुहारों ने पहाड़ों की रानी मसूरी की खूबसूरती बढ़ा दी है। ऐसे ही मनोरम दृश्यों को देखने पर्यटक यहाँ दौड़े चले आते हैं। दरअसल मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भी बर्फबारी से काफी खुश हैं। पूरा का पूरा मसूरी गुलजार है। की सुंदरता है, मैं इसको देख रहा हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो हम इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी में बर्फ का इंतजार काफी दिनों से पर्यटक कर रहे थे। यहाँ सीजन में पहली बार बर्फबारी तो हुई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। लेकिन फिर भी बर्फ ने सैलानियों में रोमांच का संचार कर दिया है। बर्फबारी की खबर से इन वादियों में इतने सैलानी आ गए कि बुराश खांडा में गाड़ियों का जाम लग गया। तो धनौल्टी में बर्फ गिरने से पानी और बिजली की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया। पर्यटक भी मुश्किल में आ गए। में लाइट की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि लोगों का जो पढ़ाई का क्षेत्र, बच्चों का जो ऑनलाइन हो रहा है, उसमें बाधा आ रही है। और यहाँ पे जो धनौल्टी के अंदर जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आ रहा है, पर क्योंकि कोई भी उनको ठहरा नहीं पा रहा है, क्योंकि लाइट ना होने के कारण जो है गेस्ट वापस जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी का नजारा भी देखने लायक है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ों से लेकर पगडंडियों तक हर ओर बर्फ पर पड़ती सूरज की किरणें शोभा बढ़ा रही हैं। कई लोग तो स्केटिंग का मजा ले रहे हैं, कई रास्तों की तलाश में डंडे का सहारा ले रहे हैं। मसूरी से सुनील सिलवाल और मंडी से परी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात तबले की कर लेते हैं। तबले की थाप हर किसी को झूमने के लिए मजबूर कर देती है। वैसे तबले तो पूरे देश में कई जगह पर देखने को मिलते हैं, बनते भी हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव लिए चलेंगे जिसकी पहचान ही तबले के नाम से, और इस गांव के लोग पिछले 200 सालों से इस साज को आकार दे रहे हैं। जाकिर हुसैन की तबले की हर थाप पर लोग वाह उस्ताद बोल उठते हैं। लेकिन उस समय जाकिर हुसैन के दिमाग में एक ही बात होती है, वह अधर झोल वह। झारखंड में जमशेदपुर से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है अधरझोल, जहां पिछले 200 साल से तबला बनाने के काम को पारंपरिक ढंग से अंजाम दिया जाता है। यहाँ के ज्यादातर घरों में तबले को आकार देने का काम चलता है। जब भी आप इन गलियों से गुजरेंगे, घरों के अंदर से आवाजें सुनाई देंगी, कभी साज बनाने की तो कभी साज बजाने की। हम तो पिताजी का गुरु जी है ना, इसलिए हम लोग सिखा देते हैं। अच्छा, कराची जाता है, पटना भी जाता है, कोलकाता भी जाता है, तो हम लोग तो साक्षी में बेचते हैं, बट के वहाँ से ले जाता है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन जब भी भारत में होते हैं, जमशेदपुर के इस गांव अधरझोल से तबला जरूर मंगवाते हैं। उनका कोई शिष्य आता है, घरों में घूमता है और सबसे अच्छे तबले को साथ ले जाता है। आखिर कुछ तो बात है इस गांव के तबले की, चलिए पता करते हैं। तबले पर काले रंग का एक घेरा तो आपने देखा होगा, बाकी जगहों पर बने तबलों पर ये रंग कृत्रिम होता है, लेकिन अधरझोल के कारीगर इसके लिए एक खास तरह के पत्थर के प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये काम तो कोई भी कर सकता है, सही बात है, पत्थर पीस कर रंग तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन रंग लगाने के बाद थाप में जो तरंग पैदा होनी चाहिए, ये असर इस गाँव के कारीगर ही पैदा कर पाते हैं। कोई मशीन नहीं, कोई बड़े औजार नहीं, अधरझोल गांव में आज भी पारंपरिक तरीकों से ही तबले बनाए जाते हैं।
भले ही 2 दिन में एक तबला बने, लेकिन कारीगरों को कोई मलाल नहीं और यही इस गांव की पहचान है। गांव के पुरुष लकड़ियों की काट छांट करके तबले को आकार देते हैं और महिलाएं उसे रंगने और सजाने का काम करती हैं। इस गांव की यही पहचान है। भले ही इस गांव को, गांव के कारीगरों को आम लोग नहीं जानते, लेकिन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से लेकर पटना और बनारस के घरानों में इनकी तूती आज भी बोलती है। अनूप सिन्हा, जमशेदपुर, गुड न्यूज टुडे। वैसे आज सुबह से ही ना इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ लोहड़ी की धूम मची हुई है, लेकिन आपके सितारे कैसे लोहड़ी मना रहे हैं, जरा देखते हैं इंस्टा हलचल। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। अगर शमिता बंजी जंपिंग करेगी तो आप उसको क्या बोलोगे? नहीं, क्या? बंजी जंपिंग आपकी बहन हुई ना, समझे नहीं आप? मनोज सर, अगर मुझे पता है, लेकिन मनोज सर, अगर आपकी बहन की बेटी बंजी जंपिंग करेगी तो आप उसको क्या बोलोगे? बोली देता हूँ, बंजी जंपिंग। बूस्टर ले रहा हूँ, बूस्टर सबको लेना चाहिए, लगा दीजिए। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। क्लोजिंग पॉपकॉर्न फुल्लियां दे नाल करते हैं। बहुत बहुत बधाइयां और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। बिल्कुल, और साथ ही साथ रेवड़ियां, और अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से लोहड़ी मनाइएगा। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। मिलेंगे कल चाय पर चर्चा में।